Hello everyone. So in this video we will do the chapter of class 9th states of matter. So firstly, matter. What is matter? As we know that anything that occupies space and has weight is known as matter. तो हमें पता ही है कि जो मैटर होती है कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका वेट होता है उसे हम मैटर बोलते हैं. एंड इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव आल्सो लिसन दैट मैटर इज हैविंग थ्री स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इन तीनों फॉर्म्स में मैटर एग्जिस्ट करती है. डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं. सॉलिड्स की अपनी करैक्टरिस्टिक्स हैं, लिक्विड्स की अपनी करैक्टरिस्टिक्स हैं एंड गैसेस की अपनी करैक्टरिस्टिक्स हैं. सो वन बाय वन हम सबकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है कि जो मैटर है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि आप जिस डेस्क पे बैठे हो या जिस बुक को आप पढ़ रहे हो, कोई भी पेज है, कोई भी चीज़ है, आपके आसपास जितनी भी थिंग्स हैं, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ मैटर का पार्ट है. मीन्स सब में कोई ना कोई पार्टिकल आपको मिलेंगे. अगर आप किसी भी कंपोनेंट को ले लो, यू कैन टेक एनी मटेरियल ऑन द डेस्क ऑन विच यू आर सिटिंग. व्हेन यू पुट योर हियर एंड यू विल लिसन दैट समथिंग हिंड्रेंस यू कैन ऑब्जर्व. हमें थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है. तो वो आवाज़ किस चीज़ की है कि उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं. और पार्टिकल्स क्या हैं, इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि हम उनको देख नहीं सकते. वी कैन नॉट सी देम विद द नेक्ड आई बट वी कैन ऑब्जर्व देम. तो मैटर जो है दैट इज प्रेजेंट इन एवरी कंपोनेंट इन एवरी सब्सटेंस. सो फर्स्ट थिंग इज पार्टिकल साइज इज एक्सट्रीमली स्मॉल. तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल. Particle size are very small. For example is if we take potassium permanganate, a purple color solution in different quantities we will observe. अब इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं कि हमारे पास एक केमिकल है पोटाशियम परमैंगनेट. अगर हम उसको लेते हैं, वो पर्पल कलर का सोल्यूशन है, उसको हमने क्या किया कि डिफरेंट बीकर्स में लेना है एंड वी विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग केसेस. So when we put this solution in water in first beaker, it is very dark solution. जब हमने इसको लिया, इसको solution में डाला, water के अंदर डाला, तो इसका जो कलर था वो intense पर्पल था. जैसे ही हमने जो solution बना लिया है वाटर के साथ पोटाशियम परमैंगनेट का, उसको फर्दर सेकेंड बीकर में डाला तो उसका जो कलर था वो धीरे धीरे थोड़ा लाइट होना शुरू हो गया. जैसे ही आप सेकेंड बीकर से थर्ड बीकर में ट्रांसफ़र करोगे तो वो कलर बिल्कुल ही लाइट हो जाएगा. मीन्स बट ये जो कलर है वो लाइट होता जा रहा है बट ये कलर कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हो रहा. इसका मीनिंग क्या है कि कलर जो है कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हो रहा. When we add this diluted solution to second beaker containing water, its color becomes lighter, and as we add it to the next beaker successively, its color of solution become more lighter. So means this shows that small amount drop of KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट की थोड़ी सी ड्रॉप के अंदर भी इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं कि चाहे हम उसको वाटर के अंदर डाली जा रहे हैं बट कुछ ना कुछ उसका अफेक्ट रह रहा है. और इसके लिए आप डेली बेसिस पे एग्जांपल देख सकते हो. जैसे कि हम क्लोथ्स के ऊपर नील लगाते हैं, तो जब हम नील लगाते हैं उस वाटर के अंदर आप देखोगे कि जैसे जैसे आप और वाटर डाली जा रहे हो वो जो कलर है, ब्लू कलर है, वो क्या होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है बट वो अपना इफेक्ट नहीं छोड़ रहा. इसका मीनिंग क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी आ गई मैटर की. जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं. पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन. मोस्टली जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स में भी हैं, लिक्विड्स में भी हैं, गैसेस में हैं, बट ज़्यादा जो पार्टिकल्स का मोशन होता है दैट इज़ इन द गैसियस स्टेट.
गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स का मोशन ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है कि जो सॉलिड्स हैं उसके अंदर जो पैकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है। ये भी हम फर्दर पढ़ेंगे कि सॉलिड्स में कैसे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है। अगर आप गैसेस की एग्जांपल देखो, परफ्यूम, अगर हम परफ्यूम थोड़े से कॉर्नर पे भी स्प्रे करते हैं तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो कंप्लीट रूम में फैल जाती है। इसका मीनिंग क्या कि जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं। सो पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन द मोशन। नेक्स्ट इज इंटर-पार्टिकल इंटरेक्शंस कीप द पार्टिकल्स क्लोज। अब जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती हैं। इसका मीनिंग क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस मीन्स कि कोई भी चीज़ अगर ज्वाइन है, अगर पार्टिकल्स भी आपस में इकट्ठे ज्वाइन है तो उनके अंदर भी कोई ना कोई फोर्स होगी जो उनको होल्ड करके रख रही है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बाउंड होते हैं विद द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स कि इंटर पार्टिकल मीन्स जब दो पार्टिकल्स आपस में साथ में है, सो उनके अंदर फोर्स है इंटर पार्टिकल फोर्सेस, और ये डिपेंड करती है उनकी इंटर पार्टिकल स्पेस पे कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कितनी स्पेस के साथ सेपरेट है, उस पे ये फोर्स डिपेंड करती है। अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो उनमें ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिकॉज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। सो ये फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर जो स्पेस है बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, मीन्स ना के बराबर है। फोर्थ फैक्टर हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स है मैटर की, दैट इज टेम्परेचर इफेक्ट। अब टेम्परेचर का पार्टिकल के मोशन पे इफेक्ट क्या होता है? जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या हो जाएगा कि पार्टिकल्स मोशन में आ जाते हैं, दे आर इन द मोशन और डिफ्यूजन। एंड इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, अगर हम वाटर है उसको हीट कर रहे हैं तो जब हीटिंग करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाती है और वो इजीली लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। उनके अंदर जो स्पेस नजर आ रही है बिल्कुल ही स्पेस है ही नहीं, थोड़ी सी भी स्पेस नहीं है। सॉलिड्स हैव द फिक्स्ड शेप। वी नो दैट कि जो सॉलिड्स है उनकी फिक्स्ड शेप है। अगर आइस का क्यूब है, हमने उसको जिस शेप में डाला वाटर को उसी शेप में आइस का क्यूब हमें मिलेगा। तो जो सॉलिड्स हैं उनकी शेप हमेशा फिक्स रहती है। सॉलिड्स अपनी चेंज नहीं करते शेप को, वेदर आप उसको किसी भी कंटेनर में डाल रहे हो। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि सम सॉलिड्स कैन चेंज देयर शेप, बट इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि कई सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि जो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, बट दैट इज फॉर ओनली स्मॉल टाइम। जब वो फोर्स आप रिमूव कर दोगे, इफ यू आर स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, आपके हाथ में रबर बैंड है, आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो तो फर्स्टली वो अपनी चेंज कर लेगा शेप को, बट जैसे ही आप उसमें जो फोर्स लगा रहे थे उसको लीव कर दोगे तो वो फिर से अपनी शेप ले लेगा। इसका मीनिंग क्या है कि जो सॉलिड्स है दे कैन चेंज देयर शेप ओनली अप टू दैट व्हेन यू आर अप्लाइंग सम फोर्स, बट आफ्टर दैट इट अगेन रीगेन इट्स शेप। देन इज सॉलिड्स हैव फिक्स वॉल्यूम। अब सॉलिड्स की जो वॉल्यूम है वो फिक्स होती है। इसका मीनिंग क्या है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है कि कितनी स्पेस कोई सॉलिड ऑक्यूपाई कर रहा है, आप कितनी स्पेस उस चीज को दे रहे हो वो उसकी वॉल्यूम है। अगर एक कंटेनर है उसके अंदर आप वाटर डाल रहे हो, या ये तो लिक्विड हो गया, हम किसी सॉलिड की बात करते हैं कि कोई सॉलिड है, हमारे पास पेन है, उसको आपने पेन स्टैंड में डाला, तो अगर हमने 5 पेन्स एक पेन स्टैंड में डाले तो जितनी स्पेस वो 5 पेन्स कवर कर रहे हैं वो उसकी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम। देन इज सॉलिड्स कैन हार्डली बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम सॉलिड्स को कंप्रेस करना चाहें उसको हम कभी कंप्रेस नहीं कर सकते, हम पकड़ के उसको चाहें कि वो भी हमारे हाथ में ऐसे ही टाइटली हम उसको कंप्रेस कर दें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्रेस अ सॉलिड। बट देयर इज़ ऑल्सो वन एक्सेप्शन, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनको आप कंप्रेस कर सकते हो, उसकी एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है कि अगर हम स्पॉन्ज लेते हैं, स्पंज जो होती है
फोम से बनी होती है या रबड़ के मटेरियल से बनी होती है, तो उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। वाई वी कैन कंप्रेस दैट फोम? तो रीज़न है कि हम उसको कंप्रेस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर वो स्मॉल साइज होल्स प्रेजेंट होते हैं स्पंज के अंदर। तो जब वो होल्स होते हैं वो एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। जैसे ही आप उसको कंप्रेस करते हो तो एयर जो है दैट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम दीज होल्स एंड जो स्पंज है वो कंप्रेस हो जाती है। कि जब हम उसको प्रेस करते हैं तो जितने भी एयर उसके अंदर होती है वो बाहर आ जाती है एंड दैट स्पंज इज गेटिंग कंप्रेस्ड। नेक्स्ट आ गया कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होती है। इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि कोई भी अगर पार्टिकल है, अगर हम उसको कहें कि दैट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो मीन्स दैट पार्टिकल इज पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो सॉलिड्स है उनके अंदर तो स्पेस ही बहुत कम है और इतनी ज़्यादा क्लोज पैकिंग के कारण उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में नहीं आ सकते, इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, सॉलिड्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट इज दिस डिफ्यूजन मीनिंग? डिफ्यूजन मीनिंग होता है कि जो पार्टिकल एक सब्सटेंस के हैं वो एक्यूपाई कर ले वेकेंट स्पेसेस की दूसरी सब्सटेंस की। जैसे हमारे पास सॉलिड्स हैं उनके अंदर स्पेस ही नहीं है तो कोई भी नेक्स्ट पार्टिकल आएगा ही नहीं कि उस स्पेस को एक्यूपाई करे। तो सॉलिड्स जो है ना तो वो फ्लो करते हैं एंड दे नेवर गेट डिफ्यूज्ड। नेक्स्ट इज लिक्विड्स। कमिंग टुवर्ड्स द लिक्विड्स। अब जो लिक्विड्स हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। लिक्विड में हमारे पास वाटर है, हनी है, मर्करी है। सो इसमें फर्स्ट आ गया कि जो लिक्विड्स होते हैं दे डू नॉट हैव द फिक्स्ड शेप। एज वी नो कि हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी की शेप वो ऑक्यूपाई कर लेता है। तो लिक्विड्स कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे पुट एंड लिक्विड्स ऑक्यूपाई द डेफिनेट वॉल्यूम। बट जो लिक्विड्स हैं उनकी वॉल्यूम जो होती है दैट इज फिक्स्ड। एंड थर्ड थिंग इज लिक्विड शो फ्लूइडिटी बट नॉट रिजिडिटी। जो लिक्विड्स होते हैं हम उनको फ्लूइड्स भी बोलते हैं। फ्लूइड्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज लिक्विड फ्लूइडिटी को शो करते हैं। फ्लूइडिटी मीन्स टू फ्लो। कहीं भी आप लिक्विड डाल दो, वाटर डाल दो, तो इट विल ऑलवेज फ्लो। ये नहीं है कि वो सस्टेन हो जाएगा, कहीं जगह पे जाके स्टॉप हो जाएगा, मतलब रुका ही रहेगा। तो लिक्विड जैसे वाटर का काम क्या है? फ्लो करना। तो लिक्विड्स जो होते हैं उनके अंदर फ्लूइडिटी क्यों होती है? दिस इज ड्यू टू द लेसर इंटर पार्टिकल फोर्सेस, कि जो पार्टिकल्स को टाइट रखने वाली इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एज कंपेयर टू सॉलिड्स लिक्विड में कम होती है। एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है, हनी है, बट जो हनी है वो कम ज़्यादा विस्कस है तो वो इतना ज़्यादा फास्टली फ्लो नहीं करेगा बट इट शो फ्लूइडिटी। नेक्स्ट इज लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी देन सॉलिड्स। लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी देन सॉलिड्स मीन्स कि जो उनकी डेंसिटी है वो सॉलिड से कम है क्योंकि उनके अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है और इंटर पार्टिकल स्पेस उनके अंदर अब इंक्रीज होगी। इसीलिए वो क्या हो गए? क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो पार्टिकल्स को खुद के अंदर अट्रैक्ट करके रखेगी, वो तो कम होगी, तो स्पेस जो होगी वो ज्यादा होगी। इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है, इसीलिए जो लिक्विड्स हैं उनका वेट कम होता है सॉलिड से। बट इस केस में भी एक एक्सेप्शन है कि जो आइस है वो भी तो एक सॉलिड है, आइस के क्यूब्स, और लिक्विड हमारा वाटर है। लेकिन जब आइस फॉर्म में वाटर जाता है तो हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट करता हुआ नजर आता है। अगर आप आइस क्यूब्स को वाटर के अंदर डालते हो, आप देखते हो कि आइस क्यूब्स ऊपर ऊपर फ्लोट करते हैं। तो इस टाइम पे हम क्यों नहीं कह रहे कि जो सॉलिड स्टेट है उसका वेट जो है वो ज़्यादा है? बिकॉज इट इज़ एक्सेप्शन कि जब आइस वाली फॉर्म होती है सॉलिड की, उसके अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। यही रीज़न है कि वो हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई कि जो लिक्विड्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो पार्टिकल्स फ्री है, वो जहाँ मर्जी रैंडमली मूव करें, तो इसीलिए इनके अंदर मोर काइनेटिक एनर्जी है।
लास्ट आ गया हमारे पास कि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड्स के वो डिफ्यूजन भी शो करते हैं कि वी कैन मिक्स वाटर एंड अल्कोहल टू फॉर्म सोल्यूशन। अगर हम सैनिटाइजर देखें तो उसके अंदर वाटर भी है, अल्कोहल भी है, तो दो कंपोनेंट्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। मींस एक की जो वेकेंट स्पेसेस हैं वो दूसरा ऑक्यूपाई कर रहा है। तो लिक्विड्स जो होते हैं दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। एंड नाउ द नेक्स्ट इज गैसेस। लास्ट स्टेट जो हमारे पास होती है इसकी, दैट इज गैसेस। तो गैसेस आर प्रेजेंट एवरीवेयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बैलून्स देखें तो उनके अंदर भी गैसेस फिल होती हैं एंड इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड हैं कि उनके अंदर बहुत सारी वेकेंट स्पेसेस है। जो इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ही कम है। तो जो गैसेस हैं उसके अंदर आप देख सकते हो जो स्पेस है बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। कितनी स्पेस उनके पास है। गैसेस डू नॉट हैव द फिक्स शेप। अगर हम सिलेंडर के अंदर गैस देखते हैं तो उसकी अपनी शेप होती है। अगर हम बैलून की शेप देखें तो उसकी अपनी शेप है। अगर आप चिप्स के पैकेट्स में देखोगे नाइट्रोजन गैस होती है तो उस चिप्स के पैकेट्स की भी अपनी शेप होती है। मींस गैसेस की भी फिक्स शेप नहीं होती है। सेकेंड आ गया गैसेस हैव द मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी। जो गैसेस है उनका काम है कि मैक्सिमम उसको फ्लूइडिटी शो करना एंड उसके अंदर रिजिडिटी बिल्कुल ही नहीं है कि उसको कोई रोक के रखेगा। अगर हम देखें हॉट एयर बैलून्स तो वो भी हमेशा ऊपर को जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। एंड ड्यू टू मैक्सिमम इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस, जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उसके अंदर ज़्यादा, इसीलिए वो फ्लूइडिटी शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो गैसेस हैं उनके अंदर मैक्सिमम फ्लूइडिटी होती है। एंड नेक्स्ट इज गैसेस डू नॉट हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम बट हाईली कंप्रेसिबल। जो गैसेस हैं वो फिक्स वॉल्यूम रखते हैं बट कंप्रेसिबल भी बहुत है। अगर हम कोई सिरिंज देखते हैं, इंजेक्शन वाली सिरिंज देखते हैं, उसके अंदर भी एयर जो है वो फिल होती है। तो या लिक्विड हम फिल करते हैं कोई भी मेडिसिन वगैरह पे, तो उस सिरिंज को इजीली कंप्रेस किया जाता है क्योंकि जो गैसेस होते हैं उनके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो वो रिजिड भी नहीं है। सो दे आर कंप्रेसिबल। A gas can be compressed to large extent by applying pressure। जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी वॉल्यूम में चेंज आ जाता है गैसेस की, इसीलिए वो हाईली हम कह सकते हैं कंप्रेसिबल है। एलपीजी हम देखते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो सिलेंडर्स में फिल की जाती है हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण। काइनेटिक एनर्जी जो इन पार्टिकल्स की होती है दैट इज वेरी हाई। गैसेस आर जनरली वेरी लाइट। गैसेस डिफ्यूज वेरी रैपिडली, वो डिफ्यूज हो जाते हैं। एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। जो प्रेशर होता है गैसेस मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर, एज यू हैव सीन इन द योर हाउस सिलेंडर्स दैट गैसेस आर देयर एंड दे आर highly compressible and showing high pressure.